हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने सुगम भारती के पाठ 16 नीति दशक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न का, कबीर ने तराजू में तौलने के लिए किसे और क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कबीर ने तराजू में तौलने के लिए बोली को कहा है और इसलिए कहा है क्योंकि बोली से बने बनाए घर उजड़ भी सकते हैं और रिश्तों में दरार आ सकती है। इसीलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने किस गुण की कीमत कौड़ी के समान बताई है। इसका उत्तर है, कवि ने उस गुण की कीमत कौड़ी के समान बताई है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, अर्थात जिस गुण से समाज व लोगों को कोई लाभ नहीं होता वह ना के बराबर है। अगला प्रश्न है, रहीम ने बबूल के पेड़ को क्यों खराब कहा है। इसका उत्तर है, रहीम ने बबूल के पेड़ को इसलिए खराब कहा है क्योंकि उसमें कोई फल फूल नहीं होते, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं स्वार्थी हो यदि वह किसी को सीख दे तो वह अनर्थक लगता है। अगला प्रश्न है, शशि शुकेश दोहे में किन-किन को एक समान बताया गया है। शशि शुकेश दोहे में रहीम ने चंद्रमा, बाल, साहस, पानी, मान और प्रेम को एक समान बताया है क्योंकि यह जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से कम होते जाते हैं, अर्थात जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। सबकी नियति और चाल में अंतर आना स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, वृंद कवि ने सज्जन और पुष्प की क्या विशेषताएं बताई है। इसका उत्तर है, जिस प्रकार पुष्प अपनी खूबसूरती और मनमोहकता से सबको सम्मोहित कर देता है, उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति समाज में अपने अच्छे और निस्वार्थ कार्यों से सबको आकर्षित करता है। भाषा की बात का प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। निर्मल, वित्त, अम्बुज, ऊख, प्रीति, स्नेह, सर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वर्तनी है आमोल, मित्र, शशि, सज्जन, गांठ, जहां, चतुर। इसकी शुद्ध वर्तनी है अमोल, मित्र, शशि, सज्जन, गांठ, जहां, चतुर। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। निर्मल का पर्यायवाची है शुद्ध, स्वच्छ। पुष्प का पर्यायवाची है फूल, कुसुम। समय का पर्यायवाची है वक्त, काल। पेड़ का पर्यायवाची है तरु, वृक्ष। प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छांटिए। शब्द है अमोल। अमोल में आ उपसर्ग है और मोल इसका मूल शब्द है। निर्मल में निर उपसर्ग है और मल मूल शब्द है। सुकेश में सु उपसर्ग है और केश मूल शब्द है। सजन में सा उपसर्ग है और जन मूल शब्द है। सुवास में सु उपसर्ग है और वास मूल शब्द है। अनादर में अना उपसर्ग है और आदर मूल शब्द है। और दुर्भावना में दुर उपसर्ग है और भावना मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों को पृथक पृथक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द हैं तराजू, निंदक, मान, विचार,
उपचार, वित्त। स्टूडेंट्स, ये आज का आपका होमवर्क है। इसी के साथ लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात के अन्य प्रश्नों को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।